सत साहेब सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, साथ साथ इस घंटी को भी दबाइए। जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सत साहेब। ना राज संग चले, ना माया संग चले, और ना ही हमारे साथ ये पुत्र चले। हमारे साथ केवल कमाई चलेगी नाम की, जैसा कि मैंने सत्संग में सुना। और वो न्यू बतावे से कि पूर्ण मुक्ति जब लग नहीं हो लेगी तो स्वर्ग ने भी नहीं किए चाटूंगा मैं। भाई स्वर्ग तक की उपलब्धि आप कराती हो, हाँ बिला भाई स्वर्ग तक आएंगी। और ये जन्म मरण मेरा पीछा छुटवा दो माई, आपका एहसान मानूंगा। ने बोला भाई यह बात हमारा दुर्कोण है, जन्म मरण कति नहीं खत्म हो सकता, जीवन अपने किए हुए कर्म भोगने पड़ेंगे, अच्छे स्वर्ग में माड़े नरक में, फिर लग 84। फिर ने बोला माई कि मैं रास्ता बता। अगर रास्ता उन पर पूछ ले जो तेरे को ये रास्ता बता के गई। राजा उसी दिन चल पड़ा। अकिया भी ढीले उठ छोड़ गई, जब सही तत्व गया तो यह भी छोड़ गई, मेरे बस का नहीं। वही पीपा आजी आकर के हाथियां पे घोड़ा पे सवार होकर अपनी फौज को लेकर पहुंचा, यानी 50-100 आदमी साथ लेकर, क्यों राजभाव से गया। कहने लगे रामानंद जी से कि कह दो एक पीपा राजा आपसे मिलना चाहता है। रामानंद जी उसके भी 21 पढ़े थे, ने बोले कह दे हम राज्य रुझा तो नहीं मिला करते। अब सिकंदर लोधी कैसा होता तो भाई फेर नाड़ काट दो, परंतु उसमें ज्ञान था, उसमें ज्ञान था। उन्हें सोची देख परमात्मा के पाने में। तो रामानंद जी ने बोले भाई हमें राजा से नहीं मिला करते, किसी दास ने मिलना होता आज भगत ने। अब पीपा ने सोची देख भाई यू राज तो अड़बियाट ला गया, ठीक है कहते हो, यू राज भगवान ने नहीं पान दिंदा। उसी समय नो बोला अपने सैनिकों ने मंत्रियों को कि सब घोड़े बेच दो, आप अपने राख लो एक एक जिसने जाना से। हाथी और जो धन ले रहे थे वो बेच कर सबका भंडारा करवा दिया। भंडारा करके फिर संदेशा भेजा कि एक पीपा दास मिलना चाहता है, और फौज और सिपाही कोई सारे भेज दिए वापिस जाओ। अब रामानंद जी ने बोला भाई दास तो बेशक आ जाओ। आ गया। हाँ भाई के बात से ऐसे ऐसे मैं पीपा नाम का राजा था, अब मैं आपका दास हूं, मेरी मुक्ति का साधन बताओ। मैंने आपका सत्संग सुना आपके शिष्यों का, और पता चला कि एक असली वस्तु तो मैंने इतनी छेड़ी भी ना से। हाँ बेटा कतई नहीं छेड़ी थी कि फिर अब मेरे आत्म कल्याण करो महाराज, कि भाई नो करे पहले अपने घर क्या छुट्टी लिया। अब मैं तेना चेला बना लूंगा, कदे रानी आवेगी, कदे छोरे आवेंगे, कदे रिश्तेदार आवेंगे, भाई मेरे पे यू मुकदमा तेरा नहीं लिया पड़ेगा। अपने परिवार से कति फारे गो का आ जा। अच्छा जी चला गया जाके। अब हाँ फिर कहने लगे कि चल मैं आऊंगा एक दिन। ने बोला जी मेरे बस का उनसे फारिग होना भी नहीं सक, मैं आऊंगा। रामानंद जी अपने कबीर साहब के साथ मंडली लेकर वहां पहुंच गए। जाके कहने लगे कि अभी आपका जो रानियों से कहा कि आपका पति जो है संन्यास लेना चाहो से। और राजा ने कहा देखो मेरा लड़का जवान हो चुका है, ये राज कर सकता है, मैं अपना आत्म कल्याण चाहता हूं। यानी महाराज ने भी कहा कि देखो भाई परमात्मा पाने का वैसे भी आपके शास्त्रों में भी लिखा है, चौथे आश्रम में भक्ति कर लेनी चाहिए, ना यू काम नहीं सापड़ा करता, खत्म होता। तो कहते महाराज के कहे सुनते सब मान जाते हैं कि ठीक है जी लड़के को राज तिलक कर दीजिए और पीपा जी चले जाएंगे। अब वो तीनों रानी तैयार हो ली, 3 रानी थी राजा पीपा के। वो कहने लगे हम भी गेल चलेंगे, हम भी संग चलेंगे, भक्ति करेंगे। अब वो पीपा कहने लगा देखो जी यो मुकदमा जो का तुम फिर रह गया, कदे इनकी नो चिंता रह गई है, कदे को इधर उधर 19 किस ना हो जा, कोई उत्पना ना हो जा, कोई नकम्मे आदमी ना आ जा आश्रम में, भाई मेरे बस का नहीं, इनते पीछा छुटवाओ। रामानंद जी कहने लगे कोई बात नहीं। वो कहने लगा मेरे पास बुलाओ। अब बेटी तुम इनके साथ चलना चाहते हो? जी पक्के, हम इन बिना नहीं रह सकती। अच्छा पर एक काम करना पड़ेगा, अपने जेवर गहने सब यहाँ तार कर धर दियो, रास्ते का काम से किरा कि डटना पड़ जा संतान है। अरे को उत्पना था नहीं मारेगा, राम ने भी कुटेगा, इन्हें भी काट ले जाएगा। जाओ ये काट करो। एक सीता नाम की उनकी पत्नी थी, वह बहुत धार्मिक और साध्वी थी। उसने जान दे अपने पटापट काट के सारा सौदा पैड़ के सफेद साड़ी रा खड़ी हुई।
और वो दोनों बोली गहने कौन छूटा अपने पे, यू अच्छा बाबा जी ने को गहने भी तार दे। पिप्पा आगे ने बोला जी दो की तय टड़ी बला या एक रहेगी। नो बोला ले इसने भी कहांगे। नो बोला बेटी देख बात सुन, हमने बिरानी कहाँ कहाँ जाना होगा, कोई इतना बूंदी कहेगा और ये पाड़ी बिराना के ताने मारा कर आराम है क्या के कहने लग जाएंगे इतना है, बूंदी अच्छी भी बोलेंगे और देख दुख आवेगा, आप यही वजन कर लो। नो बोले जी कोई कुछ भी कहो, जब हमने आत्म कल्याण करवाना है, जैसे मीरा ने कहा था मुझे बूंदी को चाहे कोई गुंडी को हो मेरी सूरत राम में लागी, और जो अपने आप में खानदान में बनी बैठी थी ने अच्छे घर की बहू, आज तो वह तो कुतिया बनी फिर और मीरा भाई मुक्त हुई। तो इस बात को सीता की सुनकर रामानंद जी बड़े प्रसन्न हुए, अभी विचार पूरे सही है लड़की में। ने बोला बेटी देख महाराज साथ चलना है ना, कति नंगी होकर चार हम जान जाएंगे तेरे में कितना विवेक से, पूरे तो साड़ी लागी तारण अगलो महाराज। ने बोला बेटी बस मैं यही देखना चाहूं था कि तू ऊपर ऊपर तय कैसे भीतर भी जगह से तेरे। अक बोली पिप्पा भी यात्रा आंट नहीं लाओगी, तेरी सहयोग देगी तेरी भक्ति में। इतना ज्ञान हो चुका है इस लड़की को। तो पिप्पा के साथ वह सीता भी साथ में महाराज के पास आ जाती है। फिर उन्होंने नाम जाप किया। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ये बताते हैं कि एक बार एक सेठ जवान सा था और सीता बहुत सुंदर थी, रानी थी। वो सेठ आ गए ने बोला अरे ओ क्या करेगा बाबा जी तुम इसका, या तो भाई सेठा ग्रहण जोगी से तो मन दे देने। सीता ओ पिप्पा ने बोला ले जान बीरा मैं भी दुखी हो रहा सिस्टम आ सारी आने भाई 24 घंटे चौकसी रखनी पड़े, ले जाए से। सेठ ले आया, मुंह दे रहे सी दिन में शांत सी, ऊपर चौबारे में बिठा दी अपनी दुकान के में, और खूब नहा धोकर सीता ने बोली नहा धोकर आइए बोला अच्छा। जब वो गाना नहा धोकर कुआड़ खोले तो शेरनी बनी बैठी बाणिए पैड़ काला में नौकुला करता करता तड़ा आगे देटा और थक बुढ़िया लांगड़ रही लेकर पिप्पा जी दो रहा है। नो बोला नो शने साधु जी कहाँ उमाई ने लिया, बोला ना उड़े राख तो मैं क्या मेरी जा के हो गया जब ईसा अगर मेरी गेल चाल मेरा कालजा पाटे तो भाई उन्हें लेके पिप्पा जी गया, बड़ा देखा सीता बैठी नो की नो बोला की बात हुआ, अगर बस दो जोड़े हाथ भाई तोड़ी जा बोला। तो ऐसी ऐसी कथाएं बंदी छोड़ने दिखाई, क्योंकि जिसमें जो परमात्मा आश्रित हो जाती है ना उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, इतना विवेक हो गया इनमें भक्तों में कि रामानंद जी अपनी मंडली सहित कहीं चले गए, और ये इतने आश्रित हो चुके भगवान पर पूर्ण एक एक बात का उस पर 100% विश्वास किया इन्होंने अपने गुरु की बातों पर। और एक दिन पूछा महाराज जी कृष्ण जी नो कहे द्वारका में रहती थी, हाँ भाई वह द्वारका पानी में से समंदर में से। अच्छा उनने सोची अब समुद्र में यानी दरिया में द्वारका से, इतना भी प्रसन्न नहीं किया करते क्योंकि बहुत विवेक मतलब नहीं होते थे, कदे गुरु जी फालतू बात कर ले नाराज हो जाए। एक दिन गुरु जी चले गए भाई तुम अपने यही भक्ति करियो हम बाहर जा रही सा। अच्छा वो कहते गंगा के ऊपर घूम रहे थे सीता और पिप्पा दोनों संत। पिप्पा कहने लगा आग चले ने संत जी कृष्ण जी फेटला गुरु जी आओगे 10-12 दिन में, 5-7 दिन उड़े कहे द्वारका प्री में लौटे आवा चाल कित से द्वारका क्यों के दरिया में बताओ थे गुरु जी नीचे से पानी में। उन कहते हैं इतने विचार करके, और वहां एक पाड़ी घूम रहा था पाड़ी पशुओं वाला, उसने बोले रहे और द्वारका से कि इसमें पानी में, हाँ पानी में से इसमें मारो डाक पाड़ी हुआ करे उन और पक्की गवाह होगी जरूर होगी। जब ये भी कहीं हाड़े के रहने वाले सारी आने उन दोनों आने कहे उसमें छलांग लगा दी दरिया में। तो यहाँ कहते हैं दो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज जल सोही मछली चढ़े बहे जात गदरा। अब कहते हैं कबीर साहब के जब ये हमारे आश्रित आप हो जाते हो तब तक पूर्ण विवेक नहीं होता, आप किसी की उपासना करते उसी रूप में आकर मैं आपकी मदद करता हूं। वहां कहते हैं कृष्ण जी के रूप में परमात्मा सतपुरुष एक नगरी रच देता है, उसमें ग्वाल बीर बाल बीर सारा कुछ और पानी का मां, और पानी नहीं दिखा उन्हें नगरी नगरी दिखा जैसे थल पोया कर। 7 दिन रहे
कृष्ण जी के साथ रही, बड़ा आनंद पाया। 7वें दिन नो कहने लगे महाराज जी हमारे गुरु जी आने हो रहे हैं, भगवान ही हम चलना। अच्छा भाई, पर एक काम करियो, ले आ मेरी कुट्ठी ले जाओ, छाप वह जिस पर कृष्ण लिखा हुआ था, वह छाप उस पीपा को परा दी और ने बोला जाओ। अब जब उन्होंने छलांग मारी थी, आसपास के लोगों ने देखा था, खेत में काम करने वालों ने कि एक दो भगत जो संत नदी में डूब कर मर गए। पाड़ी ने बोले रहा तेरे तो बोलते सुनो दिखे थे भाई, क्या तकलीफ थी उन्हें? वह ने बोले रहा चाड़ा कर दिया मन नहीं, ये न्यो कह थे कृष्ण जी की द्वार का पानी में से, मन ने कह दिया पानी में से मारो डांक, ये तो इतनी कही थी छलांग लागे। तो उसकी बहुत, वो जो भगत थे वो खेता वाले तो बहुत लताड़ा, उन्हें रत्न जन्म कर दिया रहे, इतना पाप कराया करें है मूर्ख ने बोला वो होगी गलती के बसावे। तो जब 7वें दिन वह निकले न्यो के न्यो, तो वो 2 दिन का समय सुबह सुबह का, और वो पाड़ी भी उड़े और वो खेताड़े भी उड़े, वो बाजे आए सारे कि महाराज आप जिंदे आगे और मरे थे कदे, अब दरिया में डूब कर नहीं मरे तुम्हें? बोला डूब कर वो मरा करे जो भक्ति नहीं करता, जो परमात्मा बासरित नहीं है वो मरा करे डूब कर। हम कृष्ण जी के पास रहे और 7 दिन रहे, और देख यह कृष्ण जी ने गुट्ठी दी मारे ताई, कहते हुआ छाप आज भी काशी में मत वृंदावन में क्या काशी पता नहीं वहां रखी हुई है। तो बात यह है कि जब हम जिस पर आश्रित हो जाते हैं इतनी उनके अंदर भक्ति हुई। आप शब्द सुना करो कि पिपा दरिया में कूद गया कैसी करी ढठाई, वो नरपाड़ा जीत गए जिन सरदड़ की बाजी लाई। तो इस प्रकार या बंदी छोड़ कहते हैं कि विश्वास, जैसे हमने पहले दूसरे दिन बताया था आपको, विश्वास ऐसा होना चाहिए। अजा मेल कद आरती कीनी पीपा पतरे बांचे, और सदना गढ़ कद रहे जनेऊ झांझ पीठ कद नाचे। अब सदना जी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे। सदना एक कसाई था, सदन कसाई। अब कबीर साहब कहते हैं कि ऊंच नीच कर जन्म लेवे रहे संत का संत, जिसकी पिछली कमाई है वो कितना पैदा हो ले उसके लक्षण उभरे बिना नहीं रहा करते। एक दिन सदना अपने किसी काम वश दूसरे गांव में जावा था, रास्ते में सत्संग होता अपना हिंदू परंपरा का। उसने पानी की प्यास लगी, पानी पी चा लिया, पर वो पानी पीने के लिए गया। भगतजनों ने पानी पिलाया, प्रसाद दिया, ने बोला भगत जी बैठ जा। वो बोले भाई हम तो मुसलमान सो, अक्के हो गया जो बैठ जा, क्योंकि कभी रामानंद जी के अनुसार जो मार्ग चल पड़ा था उसमें ये भेदभाव बहुत कम हो गया था। सत्संग में बताया गया कि भाई जीव हिंसा जो करते हैं या आगे के पाप हिंसक जोनी जिहान में सिंह भेड़िया और सांप के जो जीव हिंसा करते हैं, कोई मार कर खाते हैं, वो महापापी जीव होते हैं, उनकी बहुत दुर्गति होगी। अदले बदले लेखे लेखा समझ देख सुन ज्ञान विवेका, कि ये आप अगले जन्म में भाई जो जैसे आज बकरे मारस है तो वो बकरा होगा और वो आदमी बन जाएगा बकरा। अगले जन्म में वो इस तरह अदले बदले चलते रहेंगे भाई, बहुत बुरा काम से, और नरक न्यारा। अब आत्मा बहुत प्रबल थी, यानी उसकी बहुत परमात्मा को चाहने वाली थी सदना की, पर आज तक ये सुनी तो ना थी उन बात। नमाज पढ़ा करते, जब सांध न खा लेते वही मांस खाया करते, पर ये सत्संग नहीं सुना इस तरह। वो तो सत्संग समापन के बाद उस संत के पाया में पड़कर रोन लग गया। ने बोला महाराज जी मैं पापी जीव सू, की बात है मुसलमान हो जाती से की हो गया? फिर अगर मैं बहुत पाप कर लिए, मेरा उद्धार हो सके? खूब हो सकता है। उद्धार जब होगा जब आप मेरी बात न मान लोगे। मान लो अक भाई बकरे काटने छोड़ दे। ने बोला जी देखे इतना गरीब हूं, अगर आज नौकरी छोड़ दी ना तो मैंने रोजी रोटी मेरे बच्चा ने नहीं, ये मैं छोड़ नहीं सकता। तने बोला पहले छोड़ने पड़ेंगे। अकबर नहीं छूटे महाराज जी, इब्बा नहीं छूटे। तो एक काम करिए भी रातों प्रण कर ले कितने जीव मारेगा, उस तो फालतू बकरे ना काटिए। अगर नहीं काटू ये बोली अगे आज तो कि जितने कहेगा ना उतने कह ले। उसने सोची रोज के 10-15 5 कटने से तो न्यो कह दे महाराज जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। ने बोला जी 100 तो फालतू नहीं काटूंगा। अका अच्छा भाई
ठीक से अपने डटिए वचन पे अग डट जाएगा, या पक्की वाली अड़त नाड़ उतर जाएगी पर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बोला ठीक से। एक दिन क्या हुआ, नवाब का शादी होगी, वो नौकरी किया करता था किसी कसाई का, और फिर मांस भी बेचन जाया करता उसी का, कसाई का, जो मतलब काट कूट के कुछ तो वहां बिक जाता, कुछ बार बैठ के बेचा करता। तो यहाँ एक दिन 100 बकरे कट गए, नवाब का शादी थी, 100 कट गए, कति दिन छिप गया। और भाई फिर उस मालिक ने भी कह दिया भाई धो दे अपने बर्तन वर्तन रास कर वर्ष और कर लिया रहा। उसने बस शुक्र मनाया, है परमात्मा तो इज्जत रखनी से, आज तो नाश हो गया था बात का। इतने में कहते हैं एक बहुत बड़े व्यापारी बनकर खुद परमात्मा आ जा, बहुत बड़ा व्यापारी बनकर न बोला भाई सदना के मालिक तो अब भाई कल मुझे 50 बकरे, और फिर ऐसा है कि हर हफ्ते के अंदर मैं 50 बकरे आपसे ले जाया करूंगा। तो उस जो इतना बड़ा व्यापारी होता है उसका मालिक उसके चौगर देकर घूमा है, आओ महाराज रोटी खानी है भाई, भोजन खाए बिना ना जाना नहीं दो, अखा रोटी तो खाऊंगा। तो बोला रहा सदना, वो सदना, खा महाराज, हाँ स्वामी जी। अक भाई नौकर एक बकरा काट दे शेर दी। अब उन्होंने बोला जी बकरा तो ना काटो। ने बोला मरडे तो आज मुश्किल थे तो इतना बड़ा गाग ठा है ना काटो, नौकरी किसकी करे तेने बेरा है ना। अक महाराज उसने सोची क्यों खाम खा इसके मुंह लग गया, अरे यो मनमाना ऐसा काम से इसका तो किरा के कर देगा। उसने सोची क्यों ना करी, अपने ठाक कर चाल पड़ा। उसने सोचा कोई अंग काट ले बकरे का, बकरे ना मारिए, गुरुजिया का प्रण भी रह जाएगा, एक आदमी का भोजन हो जाए। तो वहां जाकर उसने बकरे के नड़े काटने चाहे, कर्द ठाइए थी इतने बकरे मां का परमात्मा ने आवाज दी रह कसाई ओ सदना ईसा जुलम ना कर बिरा, देखे तेरी मेरी सरदर्द की बाजी से ना जाने कितनी बार तक तू बकरा बन लिया, और ना जाने कितनी बार मैं सदना बन लिया, और तेरी मेरी तो मेरी नाड़ काटते हैं मैं तेरी काट दूंगा, पर यो नया काम चालू ना कर बिरा, फिर मन ने भी तेरी नहीं काटनी होगी। और देखे ईब तो शाम न काटेगा, तड़के ती मैं भुगत का मरूंगा, यो बड़ा दुख बने से यो मत इतना कंधे उसके तो हाथ मत है, कर छूट गई जो बकरा बोल पड़ा, और एक कूण में बैठ गया। 10 मिनट पाछे कसाई आया, रहो सदना ओ सदन, सदन बोल रहे चल ने बोला रहा मुल्लू के पट्टे तो देख कर राजी नहीं कि हमारा व्यापार चाल पड़ा। ने बोला जी मैं नहीं काटू, तेरा चालो चाहे मत चालो, नहीं काटा है कि नहीं काटू। पकड़ के उसके दोनों हाथ पर दूंगा छीटा, फिर मुंदा पड़ गया ना ऐसे, तो उसके कर्द सदने के हाथ काट दिए, नो हाथ जोड़े पड़ा था। ने बोला मालिक मनो बख्श दे, मालिक मुझे बख्श दे। उसके दोनों हाथ काट दिए, कसाई ने कर्द की गेला, अगला बख्शूंगा तुमने। क्योंकि जो मांस खाते हैं दया खत्म हो जाती है, जीव हिंसा जो करते हैं उनमें दया नहीं रहती। ये हालत देख कर बकरा सदना वहां से चल पड़ता है। दवाई लवाई, पट्टी करवाई, कुछ दिनों में वो हाथ ठीक हो गए। तब उसने विचार किया कि हमारे गुरुजी जो थे वो कह रहे थे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, उसकी मुक्ति हो जाया करे, क्योंकि वो थे हिंदू और उसने ज्ञान ले लिया था, पता चल गया था। वो वहां से चल पड़ा जगन्नाथ के दर्शन करने के ताही। अब चला जावा था कि रास्ते में एक गांव में डट गया। गांव में जो नंबरदार हुआ करते थे उसकी नंबरदार की दूसरी शादी हो रही थी। गांव में पूछा कि भाई हमने रात काटन एक समय चाहिए, एक रात काटनी से कोई सा घर बता दो जो आराम से मैं रात काट दूं, तड़के चला जाऊं। वो बहुत भागवान था नंबरदार, उसने किसी ने बता दिया कि इस नंबरदार के घर में आप चले जाओ। वो नंबरदार के घर चला गया। आजा भाई आजा भाई, के काम से कि मैं रात में डटूंगा। अगर रुक जा भाई कोई बात ना, रोटी खा, रोटी बना दी, एक कमरे में अलग से उसका बिस्तर लगा दिया। रात के समय उस क्या नाम है नंबरदार की नंबरदारनी बद चलन थी, उसने सदने से कुछ चूक चूक कही। सदने ने पांव पकड़ लिए, माई मैं तो बहुत दुखी जीव सू, मैं बहुत तंग सू, मैं पापी जीव सू, मुझे और तंग मत करो। उस नंबरदारिणी ने अपनी तौहीन समझ के, अपनी बदनामी समझ के कि इस नीच ने मुझे ऐसे कह दिया, शोर मचा दिया।
शोर मचा दिया कि मेरी इज्जत लूटा था, मेरी इज्जत लूटा, यू नीच मेरी इज्जत लूटा। इतने नंबरदार आस पास को सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो गए, उसके मुक्के लाग गए मारो। एक ने बोला वह पीटो मत ना तड़के इसको। पहले गांव में ऐसा होता था कि 5-7 गांव का एक प्रधान बना दिया जाता, जिसको 6 महीने की सजा और 500 रुपये जुर्माना, और भी वो कुछ कर सके तो उसको इजाजत थी। इतना नवाबों की तरफ से दे रखा तो दे दिया जाता अधिकार। उसके पास ले गए कि जिस दुष्ट ने ऐसे ऐसे किया। आजकल तो राह चलते ने डॉक्टर का भी धर्म ना रहा। तो उन्होंने बोला भाई के सजा दें कि इसको मीनार में चढ़वा दो जिंदा, और भुगत का मरा फिरियो। चौगर दे थोथा हो, बीच में खाली हो, चारों तरफ से मीनार चढ़कर बंद कर दो और ये मर जा तड़प के। ऐसे ही किया गया। सदना से पूछा तक नहीं। वो कहना भी चाहा था कि जी मैंने ऐसी गलती नहीं करी। ने बोला ठीक से ही पता लग जाए। चारों तरफ से मीनार चढ़ना शुरू कर दिया और कई कारीगर लाकर मीनार तैयार कर दिया। कहते हैं जो ही मीनार ऊपर से बंद करके अपने अपने घर में चले गए, उसी समय अर्ज करी सदना ने कि परमात्मा तेरे नाम पर कोई लागेगा नहीं, इतने कष्ट कौन सहन करेगा आने वाले समय में। हे परमात्मा मैं महानीच व्यक्ति था, बिल्कुल सत्य है, इससे भी ज्यादा सजा मुझे दे दो तो भी थोड़ी है मेरे लिए, लेकिन ये तेरे नाम पर चाल पड़ाई बदनामी आपकी हो सल परमात्मा। इतना कह के वह रो पड़ा और वो मीनार पाट के इतनी दूर जाकर पड़ता है। जो न्याकारी था उसके 2 लड़के मर गए उस तरह दब के, और उस नंबरदारनी की दोनों सतन कट के जो दूधी होती है वो नीचे गिर गई, और जाकर देखे हैं तो बम जैसी आवाज फटने की हुई और सदना के दोनों हाथ पूरे हो गए। बोल सतगुरुदेव। जब गांव का जच्ची भाई या चाड़ा कर रही थी भाई। तो इस प्रकार फिर सदना को खुद बंदी छोड़ने जाकर उपदेश दिया सतपुरुष कबीर साहब ने, जब उनका छुटकारा हुआ। और जब यहां से ऊपर सरके हैं ना, जब इन सोचे से लोग ये तो अपनी चौधर जमाओ कबीर साहब की नहीं, कति 100 के 100 प्रमाणित बात से। तो इस प्रकार कहते हैं सदना दत्त गल कद रहे जनेऊ, झांझ पीठ कद नाचे, और कद सदने ने जो है जनेऊ पहरे भाई। अर्थात पाखंड से काम नहीं चलेगा, यथार्थ से चलेगा। रे दास आकाश रहे कद मौनी, धन्ना धूप कद बैठे, नीर कबीर रहे कद झरने जला बिंब में बैठे। कि किस कद तो रविदास जी ने मौन धारण किया। मौन से क्या होता है? मौन से यह होगा कि जैसे आप मौन बैठ गए और भूख लग गई, भाई मान ले पानी की आवश्यकता पड़ती है, रोटी की या खिचड़ी की, तो लिख कर देगा आज खिचड़ी बनाना, सेव खिचड़ी बनाओगे। फिर दूध की आवश्यकता पड़ती है, पाया दूध लाना, लिख कर देगा, बोलता नहीं। अब बंदी छोड़ महाराज के हैं कि जब तेरा वो वचन जो तू भजन कर रहा था वो तो भंग हो लिया, चाहे लिख कर दे दे चाहे मुंह तो बोल ले। तो इससे अच्छा मुंह तो बोल कर थोड़ा बोल थर रहे कहे अगम की बात। अनहदपुर में आरती वो करते हैं दिन रात, थोड़ा बोला बड़ बड़ नहीं रखे सारा दिन, अपना भजन करे, आवश्यक वो बात को प्रश्न उत्तर हो कर ले, फिर अपना चुप हो जाए। महाराज कहें कि मौन रहा तो क्या हुआ, भाई बोले सेना भेद, और मौनी वक्ता एक है ना परशा दिल दे। बोलनिया और मौनी रहनिया एक से जब लग सतनाम का जाप करके ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेते, ये सतगुरु महाराज कहते हैं। फिर कहें कि रविदास जी ने कद भाई मौन रहे, और धन्ना जी कद 5 धूणे लाकर बैठे थे, अपने सच्चे नाम का जाप किया और आज प्रमाणित संत हुए। धन्ना जी ने बीज भी बांट दिया था। एक समय की बात है कि बहुत मुश्किल से बारिश हुई, ज्वार बाजरे बोने का समय था। धन्ना की पत्नी ने बोली कि जी मुश्किल से बारिश हुई से और कई साल में ले ज्वार से दड़िए किसने बोया कि बड़का काम चल जाएगा। अच्छा जी सुबह उठते जाऊंगा। धन्ना जी इतने आसक्त थे अपने दान पर और धर्म पर कि जो हाथ में आ गया भक्तों को खवा बांट दिया करते थे। ने बोला कल सवेरे जाऊंगा। रास्ते में 2-3 साधु मिल गए, भगत मिल गए। धन्ना जी उन्हें देख कर बोला राम राम भाई, राम राम। और उन भक्तों को चलते चलते
बहुत भूख लग गई थी। राजस्थान में रोटियां न पानी ने बहुत कम टोक्या करते, पहले क्यों सब भूखे मरा करते थे, अकाल पड़ते थे। और उनमें यहां तक लिखा है कि खुद कबीर साहब उन साधुओं का रूप बना के आए थे, 2-3 जने ने बोले भगत जी कति भूखे मरे हैं, शायद अगले गांव तक पहुंच पावा के नहीं पावा, और कृपा करके मेरा कोई साधन कर दे। ने बोला भाई घर भी दाना नहीं से, अन्ना घर बारन बढ़न दे, मेरे दौरती यू से जो ज्वार से बीज की या खा लो। ने बोला बा भूखे मरा सकती, ने बोला रखाओ देखी जाएगी। उनने खा लिया, वो अपने राह बने और वो अपने, और आखिर में आशीर्वाद देते हुए नौकरा भगवान तने गणा दे। अब धन्ना ने होकर गणा देगा कि के बोन में है ना, मतलब विचार तो मन में आवे से महाराज जी दोगे कितने बोन का भी ना रहे, हमें बेटा चल देखी जाएगी। जाके कहते हैं मोटे करका बाबू इन्हें करका कांकर कठी, और लोगों की तरिया ने बगाता दिखा, कदे घर आज जाकर बता दें 6 महीना बाद देखी जाएगी, किसी ने बेरा पटेगा क्यों करके होगी, कह दिए भाई उगड़गी होगी ना जामी के करूं वो ही थी 100 अड्डे से कदे आज मुकदमा ना हो जाए। तो करके कांकर कठी ऐसे बगा रहा था, और भी अड़ोसी पड़ोसी देखे बोन लाग रहा से, करके फटाफट बाबू उल्टा चाल पड़ा। घर बारन भी वाई सी हरकतन सी थी, वारी उठ कर चाली, तड़के की रोटी 12 बजे ले जा, और आम फेटा अकबोया इतना जल्दी के करूं, बकते उठ गया था। अच्छा ठीक आता तो कमाऊ हो गया, कहाँ के करूं, करना ही पड़ा काम। तो नीची नाड़ कर उसने बोलता था करना आ गया, ग्राहक रोटी राटी किसी खाओ था बेचारा, किसी ने पता नहीं लाग जाएगा चिंता रही। फिर वह 1.5 के बाद और पड़ोसी कहने लगे कि थारे तो क्यों दूर खेत होया करते, थारे खेत में था बेल जाम रही से ज्वार को, उसका तो धक्क देसी हुई, कर गया काम, आज भी दिखा बीजन भी कर गया। तो फिर उसने सोची पहला देख का कदे खाम खा लड़ाई कर दे, लोगों की बात झूठी भी लकड़े आकर, और उन लड़ाई करवाने के मारे भी कहते हो। तो वहां से चल पड़ी वह खेत में गई, देखा तो तुम्बे लाग रहे थे अखतारे बना कर ईशे मोटे मोटे, उसका तो माथा ठनक्या, पाया तलेगा जी लिकड़ गया, कति पाया तयेगा। उठा जान बैठा था कि यू के बना दुनिया का के सुथरी ज्वार जाम रीर बालक के खाएंगे। वह ने बोले आज यू मतीरा यू लेकर वो तुम्बा इसके सर में ठोकूंगी। उसने तो लहू पी लिए और तोड़िया जी भारा बड्डा वाला। जाकर उसने धन्ना जी के पास 2-3 भगत और बैठे थे, उन्हें देख ली 2-3 किल्ला तक खकाट उठा हो भाई, और शर्प तुम्बा से जान गया कि आज बात खैर नहीं है। उन्होंने बोला भगत जी तोड़े अपने घर न जाओ, के बात बस फिर पूछियो तो मीब जकड़ जाओ से। वो चल पड़े, देख लिया नबी कहाँ तो सड़पड़ आवा है कि मैं तोड़ी। अब आकर ने बोली खड़ी होकर ज्वार बोदी थी, अब के बताओ तले नाड़ कर ली, कहाँ देखा ना मैं बताऊं तो ना तने बालक तन्ने खाएंगे कि नो करके उसका वो तुम्बा कहते हैं मारने की कोशिश करी, पर वो थोड़ी सी नाड़ बचा गया, धरती में लगकर 2 टूक हो गया, और उसमें दड़ी पक्की ज्वार बिल्कुल पीसना करी कराई निकली। बोल सतगुरुदेव। इतने में वह एक बार तो ज्वार की तरफ देखा, धन्ना बेचारा ने आडी नाड़ कर रहा था उसकी तरफ देखे, ने बोला जी यह ज्वार कहाँ से आ गई। उसने भी देखी ज्वार आ गई के अक्षाते ज्वार बच्ची जान ने बोला भगवान मैंने नहीं बेरा कितने के आवस। उसने तो अकर के कट्ठी वह ज्वार अपनी गाल का जोड़ी में घरा धरी, और फिर खेत का नहीं थूक मुठिए। और वो जो भगत देखे थे ना आसपास दूर खड़े खड़े तमाशा, उन्हें देखा बेटा तुम मत ज्वार लकड़ी रहे, उन्हें गांव में बता दी, गांव भी गिल सबत गांव चौगरदा इकट्ठा हो गया। और वह केक ठावा मतीरे ने और मोगरा ले रही थी, ठोक उसका 1 और 2 टूक पूरा ढेर लग गया उसका को 100 मन पक्की रास। और वह बांध गठड़ी चल नहीं, क्यों बेईमाना में टोटा इसी चीज होया कर, उस पर उठे नहीं। वो बोला भगवान थोड़ा बांध ले, आप अपना जोगा ले जा। बोली क्यों सारी डोंगी सारी तरफ यार, 1 महीना नहीं डुआ, और किध रहेगी इतना तेरे पास जुगाड़ भी नहीं धरन का। गांव वाला धन्ना ने बोला भाई सारा गांव डोलो है, और अपने जो गया डोलेगी। तो वह दोनों धन्ना और वो ढोन लाग गए, न तो साबत गांव ने मंड गए करड़े हो गया। कहते साबत गांव ने अब अपने घर में बहुत सारे साल के ज्वार धर ली डो के, और उनकी जब तक महीने की ज्वार बहुत कच्ची हो से, और 1.5 महीने के अंदर वो पाक के घर भी आ गई। तो महाराज कहते हैं
दना भगज को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। खुश हो गए, परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसका खेत नहीं पाया। कहते हैं वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से भया कबीर। देखिए जोड़े हैं कि वही शक्ति थी एक, कि वहां तक काकर तक अन्न हुआ और वहां केसो तो बन गए कबीर, यानी शक्ति दोनों की एक ही। वो कबीर साहब का ही प्रमाण मिलता है कि उन्होंने ही ये काम किया। बाकी ये इतने महान संत हैं कि अपने ऊपर नहीं निंदे, फिर वो उसी रूप में आ जा हैं कि कृष्ण भगवान ने कर दिया। जिस प्रकार आपको प्रमाण दिया था कि मेरे गुरुजी के रूप में खुद पंदी छोड़ा के एक तलवंडी के लाला जी की जान बचा के उग्रवादियां ते लाए। और अभी करसोड़े में या बहनारी साहब संतरा, इनके घर में बंदी छोड़ मेरे रूप में आकर 20 मिनट इनसे बात करके गए। यहाँ बैठी को लार पेशौर की बात नहीं। तो ये मतलब अपनी जो उनके यहाँ के प्रबंधक हैं, जिनके ऊपर ये जनता आश्रित है, उसी के रूप में खुद आकर मदद कर जाते हैं जहां वो नहीं कर सकते, पर करते उसके ऊपर हैं जिन पर वो प्रसन्न है, दूसरे का रूप नहीं बनाते। तो यहाँ कहा मोहम्मद ने कद मस्जिद पूजी, बाजीद ईद कद खादी, सुल्तान ने कद पानी पूजे, छाड़ तकत गए गादी। अब मुसलमानों को लेते हैं कि तुम्हारा जो धर्म प्रवर्तक है मुसलमान धर्म का मोहम्मद जी, पर उनने भी कदे ईद नहीं मनाई। कोई बकरीद मनावा है, कोई क्या है कि मनावा, ये कभी नहीं बनाई। ना बकरे खाए काटे और ना मस्जिद पूजी, और आप लोगों ने अपने मन मर्जी के रास्ते चला लिया। और बाजीद जी जैसे कि एक बाजीद नाम का राजा था राजस्थान के अंदर, मुसलमान था। एक दिन रास्ते में चले जावे थे, अपने ऊंटा के ऊपर काफिला चला करता था राजाओं का, उसमें मंत्री भी फौज भी साथ जारी थी। आगे राजस्थान में पत्थर भी बहुत है, पहाड़ बहुत है। उन पहाड़ों के बीच का इतना रास्ता था कि एक ऊंट पार कर सके था, जो कि लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता था। आगे पाछे ऊंट लगा कर चल रहे थे, बिचाड़ा जाके एक ऊंट मर जाता है। सूत्र के मर जाने से काफिला रुक जाता है। बादशाह ने कहा कि क्यों रुक गया, पता करो। पता करके बताया कि एक सूत्र मर गया, ऊंट मर गया। वो बोला कहां से मरता, मुझे दिखाओ। जाकर देखा कि ऊंट जो का तो कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, नाक भी, पैर भी, कोई अंग भंग नहीं, भी कहां से मर गया, मुझे ये मेरे नहीं जची। फिर उन विद्वानों ने बताया, मंत्रियों ने बताया कि इसमें चेतन शक्ति जीवात्मा होती है, वो निकल गई। अब ये मिट्टी है, खत्म हो जाएगा। कि सारे सूत्र मरेंगे, कभी भी मर सकते हैं, क्या मैं भी मरूंगा? हाँ जी। मैंने बोला उल्टे चालो था, यू क्या का खेल हो यार, क्या पराजी हुआ। फिर जब मन ने भी मरना कि चाटूंगा इस राज को। ये पिछले संस्कारों से इतनी प्रबलता आती है तो विचारों में। आगे जी अपनी रानियां ने बोले अपना राज संभालो, मैं चल। अब वो बुरी तरह रोने लग गई, हमारा केरा होगा तो हमारा पति देव है। ने बोला कुछ भी हो, राज नहीं ले जाता, अपना शरीर ले जाऊं सू। जाकर भक्ति करी और फिर वो अपनी जितनी साधना उसने उपलब्ध हुई, जैसा गुरु मिला, फिर भी कुछ बात लवा लगी। फिर सुल्तानी कद पानी पूजे, छाड़ तकत गए गाड़ी। ये इब्राहिम सुल्तान अदम का आपको मैंने प्रकरण सुनाया था। वो महाराज कैसे उसने कद ये पानी पूजे बेचारे ना, वो अपना रास्ता प्रशस्त करके चला गया। फिर लिखा है कि मच्छंदर महा कौन दिन न्याय, जल अंदर कद कुछ सुके, गोपी चंद भर्तरी होते चूल्हे किस दिन फूके। नानक ने कद नास लई है कक्कड़ पोसत गोटे, और सुजा पींग घाल कद झूले, लीने मुद्रे झूठे। नानक जी के बारे में बताया है कि इन्होंने कैसे ऐसे पाखंड किए जो कि उनके अनुयायी अब कर रहे हैं। सम्मन ने कद ब्राह्मण पूजे, और कद सेव लाई सेवा, रंका बंका कदरण मंडे, चीने निर्गुण देवा। रंका बंका नाम के 2 वीर मर्द थे, पति पत्नी थे, और बहुत आश्रित थे ईश्वर के ऊपर। अपना इतना गुजारा किया करते थे, कमाई कि लाकड़ी ले आए, तोड़ के खा, अपना बेच के रोटी खा ली, बाकी बच गया उसको बांट दिया। सत्संग करते, राम नाम लेते। रंका बंका में के बारे में विशेष जानकारी ये है कि एक दिन नामदेव ने जब मंदिर फेरा था, उस दिन कहते हैं भगवान के हाथ का चोट लग गई। ये मान बड़ाई को तोड़ने के लिए लीलाएं दिखाई जाती हैं परमात्मा की तरफ से। तो एक दिन उनका गुरुजी कहने लगा, नामदेव हाँ जी, अकचाल आज आपको रंका बंका से मिला कर लाऊं। अकचाल महाराज
रंका बंका के पास पता चला कि वो तो खेत में जा रहे थे। उनके घर पे पता चला वो खेत में जंगल में गए लकड़ी तोड़ने के लिए। तो उनके गुरुजी कहने लगे कि चाल भाई उड़ राय में फेंट लेंगे, जंगल में मिल लेंगे, 2 घड़ी बैठेंगे, भक्तां दो रहा, आत्मा प्रसन्न होगी, चलो जी। रास्ते में कहने लगा नामदेव महाराज जी आपके भगत आपके सेवक और इतने टोटे में इन धन दे दे, कुछ धन अर्ज करो भगवान धन दे दे। ने बोला भाई धन भी दिया था पर यू को नहीं लेंदे, ये धन नहीं लेते। उन्होंने बोला भाई धन क्यों नहीं लेते? अगना जी नहीं लेते। अक आप गेर के देखो, वो देखे गुआन लाग रही लकड़ी ले, एक किला वह बंका रंका पाछा थी, बंका आ गया था। तो साथ में ने बोला जी अड़ा थोड़ा धन घेर दो। कहते हैं गुरुजी ने कुछ जेवर गहने बहुत सुंदर सुंदर वहां डाल दिए और आप एक तरफ हो गए। आगे जो बंका आवा था उसने उसका ऊपर पाया था माटी गिरने लग गया। कदे औरत की जात से गहना न देख के इसकी दिल ना डूब जाए और भक्ति खत्म हो जाए। और उसने देखी कि वो खड़े क्यों हो गए और कि मैं 5 ही मारा उड़े। इतने बोली बूढ़ी थी ये वृद्ध हो रही थी, इतने बोली चाल चाल क्यों माटी पर माटी गिरा बावड़ा। वो जान गया कहा पक्की जतरीस कहते अब चल मिट्टी पर मट्टी मत गिर। वह आधी ढकी थी आधी पड़े थे, नो के नो दोनों उसका थूक्या भी नहीं देखा भी नहीं, चल पड़े आगे निकल गई। अब वो उनके गुरुजी कहने लगे नामदेव बता क्यों कर दे दो। बोला भाई ठीक सर जी बात बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि नामदेव में अभिमान हो गया था कि तेरे जितनी भक्ति किससे की नहीं, भगवान ने इतनी तेरे चमत्कार दिखा दिए। उसके भ्रम न तोड़ने के लिए गुरुजी के रूप में खुद परमात्मा आए थे। फिर न बोले बच्चा इनके घर न चालांगे, क्यों वह लुक के खड़े हो गए थे एक तरफ। रंका बंका जब घर जा लिए, घर रोटी राटी खा के और एक पड़ोसी के सत्संग करने चले गए, जो कि 2 किलों की दूरी पर उनका मकान था। झोपड़ी श्याम गरीब से थे वह। झोपड़ी पर पता करा जाकर वहां लड़की थी उनकी रंका बंका की। कहने लगे कि जा रहे हैं भाई भगत जी, सत्संग करने जा रहे हैं दोनों। वहीं चले गए, सत्संग में बैठ गए, बोले नहीं। हाँ उससे पहले वह लड़की जो है पट्टी तैयार करे थी। पट्टी बोलिए पट्टी क्या किए तैयार करा? गुरुजी कहने लगे परमात्मा खुद गुरु रूप मारे थे। गुरुजी ये नामदेव है ना ये पक्का है, इन्हों भी नहीं देखता भगवान के हाथ का चोट लग गया है कि तंग पांव से। क्यों करे कि जब इसका मंदिर फेरा था ना, जब भगवान के हाथ का चोट लग गई थी उसका पट्टी बांधनी पड़ा रोज। अब नामदेव ने सोची बढ़ाई तो झूठ बोला है। नो कह के चल पड़िया का अच्छा भाई। आगे जाके वो बैठ के जहां सत्संग हुआ था तो इतने वह लड़की बाजी आई 20 मिनट पाछा कि माँ पिताजी कहाँ बेटी, क्यों इतनी घबरा रही है, क्या बात होगी? इन्होंने बोला झोपड़ी में आग लाग गई और सब के में भस्म हो गया। अब के बच गया? अब जो खाट पर मैं बाहर बैठी थी मुंह फेरे मन पाछे देखी और वाह बचरी से। ने बोला बेटी उस खाट ने भी गिरा उसमें। के बात मम्मी? अगियो या खाट ना बस जीता कम से कम मौत ना बनदा, या माया दुखी करी के बाद झोपड़ी थी तो जड़ी तो मेरा सत्संग बंद कर तना आके कुछ ना ही रहेगा तो दूसरा जड़ेगा कि कम से कम राम नाम की चर्चा में बाधा तो ना पड़ेगी। अब नामदेव ने तले नाड़ कर ली कि तो कसूते से भगत के चाड़ा से। फिर ने बोली रे नामदेव वह लड़की के कह था अगवे कुछ नहीं को। गुरुजिया की चादर हटा दी छोरी ने बोली देखिए हाथ फूट रहे, चादर ओढ़ रहे थे, दोनों हाथ फूट रहे उनके, पट्टी बंध रही। नामदेव ने उस छोरी के भी पांव पकड़ लिए गुरुजिया के। ने बोले गुरुजी मैंने बहुत अभिमान हो गया था। तो यहाँ महाराज कहते हैं कि थोड़े बहुत चमत्कार उमत्कार हो भी जहां को काम सर भी जहां अंडी मत पाकी हो, काम बनेगा दिनी तय अपना काम बना कर पार हो। तो ये इस प्रकार सतगुरु महाराज की महिमा है। अब हम आपको सतगुरु की विनती का अंग सुनाते हैं, क्योंकि तुम नो सोचोगे कि इसमें तक क्रिटिसाइज सी कर रखी होंगी ना, इसमें ऐसे शब्द भी लिख रखे कालजा बाहर न हो जाता है बंदी छोड़ की वाणी ने सुन के। इतनी मार्मिक शब्द इसमें दे रखे बंदी छोड़ना।
और कसम तक खा गया, कह रहा कि गरीब दास मैंने सौगंध साहिब की, और बिना भजन नहीं ढंग वे, बिना परमात्मा के नाम का त्रिकित तक ठिकाना नहीं होगा भाई। तो विनती के अंग में कहते हैं, साहेब मेरी विनती सुनो गरीब नवाज, और जल की बूंद महल रचा भलो बनायो साज। सतगुरु महाराज ने विनती के अंग में भी साथ में दोनों चीज बताई है, और अपनी विनती भी की और ईश्वर स्तुति भी करी, साथ में वो ज्ञान भी दिया कि परमात्मा कबीर साहब के बिना जीव की कति मुक्ति नहीं। कबीर गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो गरीब नवाज, जल की बूंद महल रचा भला बनाया साज। गरीब साहेब मेरी बेनती सुनो अर्ज आवाज, मादर पिदर करीम तू पुत्र पिता को लाज। गरीब साहेब मेरी बेनती ही कर जोरू करता रे, तन मन धन कुर्बान जहां दे जो मोहे दीदार। अब करतार सिरजनहार ये कौन है, ये आप समझ गए होगे। अगर शुरू में इस विनती को हम पढ़ते तो आप पता नहीं कहां का दिमाग ले जाते। अब करतार हम कबीर साहब को मानते हैं, सतपुरुष को, जो कि सारी अनंत कोट ब्रह्मांड के सृजनहार हैं, रचने वाले। गरीब साहेब मेरी, गरीब साहेब तेरी साहेबी कैसे जानी जाए, तरसरन से जीन है नैनो रहा शमाए। देखो ये परमाणु के तैयार भी नहीं हुए थे जब ताई बंदी छोड़ कहते हैं, तरसरन से झन है परमात्मा, परमाणु के तीसरे हिस्सा कर दे, और उससे भी बारीक तू है, तुझे कौन समझ सकता है। परमाणु का हिस्सा नहीं हो सकता, और उससे भी 3 हिस्से कर दे, उससे भी तेरी जो है ना बारीक सो आपने कैसे कौन देख सके। अंत कोट ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजा शीश। गरीब साहेब पुरुष करी मैं तू अवगत अपरम पार, पल पल माहे बंदगी निर्धारों आधार। गरीब श्वास सुरत के मध्य है न्यारा कदे न हो ये, ऐसा साक्षी भूत है सुरत निरंतर जोये। गरीब सुरत निरत से जीने है जगन्नाथ जगदीश, तिरकुटी छाजेपुर पर है ईसन का ईश। अब जगन्नाथ जगदीश और है ईसन का ईश, यानी परमात्माओं के भी परमात्मा, बंदी छोड़ कबीर साहब की तरफ इशारा है। गरीब कोट यज्ञ असमेघ कर एक पलक धर ध्यान, शटदम केरी बंदगी नहीं यज्ञ उन्मान। करोड़ यज्ञ असमेघ करो और एक पल उस सच्चे नाम का जाप सतगुरु कबीर साहब की तरफ ध्यान धर के अपना जाप करो। और जिस प्रकार राजा षटदलीप ने मरती आना भगवान भजा था, इस तरह तुम ईश्वर की स्तुति उस नाम के जाप से करो, भक्ति करो। ग्रीव जित से तीदम ऊचर सुरत ताही लाये, नाभि कुंडल नादे है तिरकुटी कमल समाय। ग्रीव 68 तीर्थ बर्मणा भटक मुया संसारे, 12 बानी ब्रह्म है जाका करो विचार। करीब 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूज त्या कोई साध संत मिल जाए। अब यहां भी कहते हैं कि मेड़े ठेड़े 68 तीर्थ में भी चला जाइए, पर इस उद्देश्य से ना जाना कि 68 तीर्थ में जानते तेरी मुक्ति होगी। इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है जैसे धर्मदास जी को कबीर साहब वहीं मिले थे मथुरापुरी में,
वृंदावन में। अगर आप इस उद्देश्य से जाइए कि हो सकता है पत्थर पानी पूजते पूजते कोई परमात्मा का सत मार्गदर्शक न मिल जाए। यहाँ कहते हैं गरीब में 68 तीर्थ जाइए मेल बड़ा मिलाए, पत्थर पानी पूजते कोई साध संत मिल जाए। गरीब सनकादिक सेवन करें सुख दे बोले साख, भाई कोट ग्रंथ का अर्थ है तू सुरत ठिकाने राखो। अब कहते हैं सब ग्रंथों का यही करोड़ ग्रंथों का अर्थ मैं तुझे बताऊं कि सुरत अपना दीदे ने अपनी नीत ने एक जगह ठिकाने डाट कर राख के तेरा ईष्ट उपास्य यूस। और जब यह सुरत यहां डटेगी तो उपासना पर भी डटेगी, नहीं तो नु रहेगी मन में कदे फलाना देवता कणी शक्ति हो, कदे माता ने पूज ले वाह नाराज हो रही हो। इस तरह की उपासना रखोगे तो सुरत नहीं टकेगी, काम नहीं बनेगा। गरीब साहेब तेरी साहेबे समझ न पड़े है मोही, एता रूप जहान में कैसे सिर जातो ही। गरीब एक बीज एक व्यंग है, एक मैल एक द्वारे, चरण कमल कुर्बान जाइए सिरजे रूप अपार। तो जो कितने हम हैं मनुष्य जाति के, आप देख लीजिए जो किसी एक आपस में मेल खाता हो तो सबके नहरे नहरे रूप से। और जो मैन्युफैक्चर स्थान है जहां बनना से वो एक से एक माँ का 6 बच्चे होते हैं, लड़के और लड़की बहन और भाई, तो उन 506 वहां की कोई सी शक्ल नहीं मिलती। एक ही स्थान एक ही ढांचा है जहां पर हम डरते हैं और माता पिता भी वही हैं, फिर भी अंतर है। तो हम बहाना बहाना बना रखे कि माता पिता तो पैदा बन रहे से नहीं, बनानिया कोई और बना रहा से। मौला जल से थल करे फिर थल से जल कर देते, साहेब तेरी साहेबी शाम कहूं अक्सेत। अब कहते हैं वो थल से जल कर दे और जल थोड़ा थल कर दे। अब नो के तेरी महिमा का मैं की वर्णन करूं, अब तन सफेद कहूं श्यामड़ा कहूं, तेरा रूप कोई है नहीं, ना जाने किस रूप में कब के अपना कर लेता। गरीब मालिक मीरा मेहरबान सुनियो अर्ज आवाज, पंजा राखो शीशे पैरे जम नहीं हो तिराश। गरीब तन मन धन जगदीश का ये रति सुमेर समाहाने, मेहर दया कर मुझ दिया तन मन वारू प्राण। के तन मन धन सब परमात्मा का है, सुई और सुमेर तक, रति और सुमेर का, और मेर करके मुझे थोड़ा सा दे रखा, 2 मकान एक कोठी एक कार या कुछ भी है, मेर कर मुझे दिया और फिर भी मैं उसको नहीं याद करता। महाराज के मैं तो उसको अपना तन मन धन सब वार करता हूं। गरीब ये माया जगदीश के अपनी कह गंवार, जमपुर धक्के खावेगा फिर नाहक बह बिगार। ये माया यहाँ के मालिक की है, उस परमात्मा की, और भाई इसने अपनी ना कवा है, और जम पर धक्के खागा जो इस पर ठेकेदारी बना बैठा से, काल के दूता का जूत खागा और खाम खाड़ा दुख हो जाएगा, तो ना गधे कुत्ते की जुनी में जाएगा। बद भक्ति कर भजन कर। गरीब रावण के संग ना चली वो लंक विभीषण दीनी, या माया अपनी नहीं सुनो संत परवीन। अब विभीषण का कितना गहरा उदाहरण दे दिया सतगुरु महाराज ने कि रावण तो माया चावा था और विभीषण केवल शरण चावा था। और विभीषण ने वह चीज भी दी भगवान ने कि ले तू राज भी कर बेटा, राम के नाम लेने घर में सुख भी हुआ करे, जदाद भी मिलेगी और भाई परमात्मा प्राप्ति भी हो जाएगी। ऐसा सतगुरु महाराज प्रमाण देते इन उदाहरणों के सहित। गरीब काया अपनी है नहीं तो माया किससे हो, ये चरण कमल में ध्यान रख भाई इन दोनों ने खोए। गरीब ओ हम सो हम सारे है ये मोल फूल परवेश, ब्रह्मादिक रटत शिव ब्रह्मादिक रटत हैं ध्यान धरत है शेष। इसी मंत्र का जाप महाराज के ये भी करें से शिव ब्रह्मादिक और शेषनाग जैसे भी महान आत्मा। गरीब मैं समर्थ के आसे रह दम कदम करता हारे, गफलत मेरी दूर करो मैं खड़ा रहूं दरबार। गरीब सुनो पुरुष मेरी बिनती साहेब दीन दयाल, पतित उदाहरण साहिया तुम हो नजर निहाल।
गरीब अविनाशी के आसरे है अचराचर की श्याम, अर्थ धाम अर्थ धर्म का मोक्ष हो ही समर्थ राजा राम। यहां रामचंद्र की तरफ इशारा नहीं है। पूर्ण परमात्मा सारी पति माने राजा, मालिक, स्वामी, सबसे ऊपर जो सबका राजा यानी परमात्मा सतपुरुष है, राम है, कबीर साहब राम है। गरीब नाग दोन निर्गुण जड़ी, ऐसा तुमरा नाम, तक शक्ति सा पड़त है भाई हरदम जप ले राम। अब फिर वहम होगा कि देखा कबीर साहब भी राम का, गरीबदास जी का राम बदले। राम कहना तात्पर्य दवाई खा ले भाई। दवाई लेने जाएंगे जब ने कहेंगे कौन से के नाम से, भाई नाम बताओ दवाई का, गोली का के नंबर से, पेट के दर्द की, सिर के दर्द की। 3 लोग की दवाई है, राम कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु में इसका जाप कर ले, और ऊपर की भी दवाई खा ले तो वो भी राम से यानी परमात्मा कबीर साहब सतपुरुष। गृह दम सदम को समझ ले है, उठत बैठ अराहा दे, रिंचक ध्यान समान शुद्ध पूर्ण सकल मुराद। अब ये सारी ना सुना करके हम आपको आगे सुनाते हैं, बहुत गहराई की बात से ध्यान से सुनिएगा। गरीब सतगुर के सदके करो अंत कोट ब्रह्मंडे, निर्गुण नाम निरंजना मिटत है जमदंड। गरीब सतगुरु के सदके करो तन मन धन कुर्बाने, दिल के अंदर देहरा तहां मिले भगवान। दिल के अंदर देहरा के है मंदिर मकान कि वहां परमात्मा की प्राप्ति होगी, यहां नहीं भाई। अंत कोट ब्रह्मंड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अब यहां पर सुरातन के अंग में आप सुनिएगा। गरीब जेते सांस शरीर में तेते नाम जपनते, भाई रूम रूम तारी लगे जब जा पावे पंथ। गरीब मीही मैल कबीर है, गरीब मीही मैल बारी के है, अजब सलैली सहले, संख साधु पहुंचे जहां सब सतगुरु की गैल। बंदी छोड़ने का है कि संखों साधु जा रहे हैं वहां पर सतलोक में, पर वो कौन गए हैं? सतगुरु की गैल। गैल का मतलब रास्ता। सतगुरु कबीर साहब की जो उन्होंने रास्ते अपनाए से वह तो वहां पहुंचे, बाकी और नहीं गया। गरीब अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माही, साहेब तेरी साहेबी कोई जाने नाही। साहेब के परमात्मा, साहेबी के तेरी महिमा तेरी कुदरत को कोई नहीं जान सकता। गरीब साहेब तेरी साहेबी ही जाने रिंच कबीरे, दूजे को ठाहर नहीं संख कथ रणधीर। ये परमात्मा आपका जो ज्ञान यहाँ थोड़ा बहुत दिया है आकर के कि खुद कबीर साहब ने दिया, दूसरों ने नहीं दे पाए। गरीब साहेब तेरी साहेबी ही जाने रिंच कबीरे, दूजे को ठाहर नहीं ये संख कथ रणधीर। करा कितने बात बनाओ से उनको ज्ञान नहीं से भाई। गरीब गोरख गरीब कथनी कथी कथ कथ सब गए इस दुनिया के माही, भाई मुजरा मैल कबीरे कहा कोई एक भेख रिसाई। गरीब गोरख से ज्ञानी गहने ये सुख दे यति जहाने, सीता सी बहु भारी यह संत दूर स्थान। बंदी छोड़ने कैसे भाई गोरख के से नरे यति ज्ञानी और शदो कजा लिए, और भाई सुख दे के से यति जो सब इंद्रियों को जीत रहा था इसे भी दुनिया फिर ऐसे, और सीता के सी भगवान और सती इसी पत्नी बतेरी होली। पर संतों का रास्ता संत दूर स्थान, यानी इन बढ़ाइयां तभी काम नहीं चलता। सतगुरु का असली उद्देश्य ये है कि केवल यही मान लेने से कि गोरख बड़े शद और ज्ञानी थे, सुखदेव बड़ा यति हुआ और सीता के सी सती नहीं, इन बातों तभी काम नहीं चल रहा है। संत दूर स्थान, संता का मार्ग बहुत दूर से। गरीब रावण से बहु भारे थे, रामचंद्र से रथ रिख, और रामचंद्र से रीप। एक धनी के साधु बन खाली है सब सब सफ।
अब ये पॉइंट पकड़, एक एक बात को अगर ध्यान से खोजा जा जब असर करे से। कहते रावण के सेब तेरे लड़ाकू हो लिए, और रामचंद्र जैसे भी उसके रिपु यानी शत्रु हो लिए, और एक धनी के साधु बिन, धनी यानी परमात्मा कबीर साहब के साधु बिन खाली है सब सफ, ये सब सृष्टि यानी उस साधु के सच्चे मार्ग बिना कति खाली है। ये सूरातन के अंग में सतगुरु महाराज ने बताया। इस प्रकार आपने बंदी छोड़ की वाणी सुनी। अब थोड़ा सा हम आपको दान के बारे में महिमा देना चाहेंगे कि जो नाम लेते हैं पर दान धर्म हमें क्या उपलब्धि करे से, महाराज की वाणी के बारे में, पाठ के बारे में कैसे होता है। भाग्यवान घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी जो वाणी का पाठ करवाता, जो वाणी का करोड़ तीर्थ का फल वो पाता, करोड़ तीर्थ का असुख सागर में मलम नाता, सुख सागर हर दम नाता, वो आत्मा मल मल धोवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी पांचों यज्ञ वाणी में चलती, पांचों यज्ञ वाणी धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, धर्म ध्यान हवन की ज्योति जलती, प्रणाम ज्ञान से दुर्मति टलती, प्रणाम ज्ञान से जन्म मरण को खोए सतगुरु की वाणी, बड़े भागी भाग्यवान घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होवे सतगुरु की वाणी, पूरे भागी घर होवे सतगुरु की वाणी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, तीनों ताप वाणी से कट जावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, सुर नर मुनि जन भी सतसंग चाहवे, सुर नर मुनि जन भी हमें वो सतमार्ग को टोए सतगुरु की वाणी, बड़े भागी घर होए सतगुरु की वाणी, भाग्यवान घर होए सतगुरु की वाणी, पूरे भागी झगड़ा चोरी अगन लग जावे, झगड़ा चोरी अगन लग जावे, नशे बीमारी में धन बहुत नशावे, नशे बीमारी में
धन बहुत न सहावे भाग्यवान तो धर्म मलावे भाग्यवान तो धर्म मलावे वो धर्म पीड़ धर्म का बोवे सतगुरु की बाणी बड़े पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी भाग्यवान घर होवे सतगुरु की बाणी। एक बंदा ना धर्म कर था एक बंदा ना धर्म कर था दुष्कर्मों से धन जोड़े धर था दुष्कर्मों से धन जोड़े धर था कोडियो के जब वो मरे था कोडियो के जब वो मरे फूटे फूटे के रोवे सतगुरु की बाणी बड़े भागी पूरे भागी घर होवे सतगुरु की बाणी भाग्यवान घर सतगुरु की बाणी। जो जन सतसंग पाठ करवावे जन सतसंग पाठ करवावे कई दिन पहले उमंग चढ़ जावे कई दिन पहले मंग चढ़ जावे वा भी भजन की लिख आवे वो भी भजन की भजन से का गहन में सो है सतगुरु की बाणी बड़े भागी घर होवे सतगुरु की बाणी पूरे भागी भाग्यवान घर होवे सतगुरु की वाणी सत साहिब। अभी आपने सुना कि सतगुरु बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की बाणी का पाठ बहुत पुण्यकर्मी जीव के घर में हो से और जिसके घर में सतगुरु की वाणी का पाठ और पूरे यानी अधिकारी के द्वारा किया जावे यानी जो करने का अधिकारी हो उसके द्वारा जो पाठ किया जाता है किसी भी शास्त्र का वो ज्यादा लाभ देता है। आम व्यक्ति अपनी मर्जी से कितना पाठ कर ले तो सतगुरु की मर्यादा भंग होती है पूरा लाभ नहीं मिलता।